जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। आज खुश में स्वागत है सभी का। चलिए आज जान लेते हैं रक्षाबंधन के बारे में। रक्षाबंधन का त्यौहार कब है, कब मनाया जाएगा, भद्रा कब रहेगी और रक्षाबंधन का धागा कब बांधा जाएगा। चलिए जान लेते हैं। देखिए, भारतवर्ष में रक्षाबंधन का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, क्योंकि ये एक भावनात्मक त्यौहार है। तो त्योहार नहीं, ये एक रक्षा सूत्र बांधने का ऐसा दिन है जो हर व्यक्ति अपने प्रिय को रक्षा सूत्र बांधता है ताकि वो उसकी सुरक्षा कर सके। इसीलिए रक्षा सूत्र घर में भी बनाया जाता है। रक्षा सूत्र कैसे बनाया जाए, जो भी आपके नियर एंड डियर्स है, जिनको भी आप रक्षा सूत्र बांधते हैं, क्योंकि आजकल हर किसी को रक्षा सूत्र बांधता है। ये सिर्फ बहन भाई का ही त्यौहार नहीं रह गया है, तो दोस्त को भी बांधता है, बहनें बहनों को भी बांधती हैं, है ना। तो रक्षा सूत्र घर में आप कैसे बनाएंगे, वो पोटली कैसे तैयार करेंगे, उसकी हम आगे बात करेंगे। अभी आप पहले ये जान लें कि रक्षाबंधन का त्यौहार कब है। 19 तारीख को है रक्षाबंधन 19 तारीख को है। श्रावण मास की पूर्णिमा को ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। इस बार ये दिन सोमवार का पड़ रहा है। 19 अगस्त को सोमवार पड़ रही है और सोमवार का दिन भाई श्रावण मास के व्रत का भी दिन है और पूर्णिमा के ही दिन श्रावण मास के सोमवार का उद्यापन भी किया जाता है, व्रत का उद्यापन होता है। तो बड़ा बिजी रहने वाला है ये दिन। तो सोमवार को दिन पड़ रहा है और जहाँ तक राखी बांधने का मुहूर्त भद्रा रहित होता है। ये समय भद्रा के समय में कभी भी रक्षाबंधन नहीं किया जाता। धर्म सिंधु के अनुसार इसे भद्रा रहित अपराह्न अथवा प्रदोष काल में किया जाना चाहिए, अर्थात दोपहर को या फिर प्रदोष काल में, और दिन में नहीं किया जाता। उठते ही सूर्योदय के बाद में कभी भी रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाया जाता। तो इस हिसाब से 19 अगस्त को मध्याह्न को 1:33 तक भद्रा है और भद्रा के बाद ही रक्षा सूत्र का त्यौहार मनाया जाएगा। अपराह्न काल रक्षाबंधन के लिए ठीक है, अच्छा है, माना जाएगा। इसके अलावा प्रदोष काल भी रक्षाबंधन के लिए बहुत ही श्रेष्ठ समय रहने वाला है। सूर्यास्त के बाद 2 घंटे 12 मिनट की अवधि रहने वाली है प्रदोष काल की। प्रदोष काल के समय में भी रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा सकता है। जहां आप रहते हैं सिटी के सूर्यास्त के समय के अनुसार आप चेक कर लीजिएगा कैलेंडर में या अपने हिंदू कैलेंडर में मोबाइल में 2 घंटे 12 मिनट तक की अवधि में रक्षा सूत्र का बंधन आप कर सकते हैं, रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। ठीक है, तो ये रहने वाला है समय। रक्षाबंधन का त्यौहार या तो आप अगर प्रदोष काल में मनाएं, क्योंकि बहनें अपने भाइयों के घर जाती हैं या भाई बहनों के घर जाते हैं तो आने जाने में समय लग जाता है, संध्या तक लोग पहुंचते हैं। तो भाई प्रदोष काल का समय ये रहने वाला है। तो ये समय रहने वाला है प्रदोष काल का और मध्याह्न का 1:33 तक भद्रा रहेगी। उसके बाद रक्षा सूत्र बांधा जा सकता है। चलिए देख लीजिए अब रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना कब है। जब भी आप शुभ मुहूर्त देखें, सबसे पहले आपको राहु काल देखना चाहिए। शुभ मुहूर्त में देखिए 19 अगस्त 2024 दिन है सोमवार का। राहु काल जब लग रहा है, ये आप समय देखिए। राहु काल सुबह 7:35 से लेकर 9:13 तक है, तो ये तो सुबह ही निकल जाएगा। हमने मुहूर्त देखना है 1:33 के बाद, क्योंकि दोपहर 1:33 तक भद्रा है। ठीक, अब यहाँ पर अभिजीत मुहूर्त को भी हम नहीं देखेंगे, क्योंकि 1:33 के बाद का ही मुहूर्त हमने निकालना है। फिर इसके बाद अब आप ये देखिए कि 1:33 तक भद्रा खत्म हो जाएगी। फिर इसके बाद दुर्मुहूर्त शुरू हो जाएगा। दुर्मुहूर्त यहाँ पर 1:49 तक है। अब फिर आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि दुर्मुहूर्त 1:49 के बाद फिर 3:33 पर दुर्मुहूर्त शुरू हो जाएगा। ठीक है, जो रहेगा 4:26। अब यहाँ आपको एक चीज़ पे ध्यान देना है, वो ये, अब आप यहाँ पे देखिए चौघड़िया यहाँ पे आपको देखना है दोपहर का। अब यहाँ ये देखिए चर का, ये चौघड़िया चर का आप चेक कर सकते हैं। 2:08 से लेकर
3:47। अब यहाँ पर आपने देख लिया, ये चेक कर लिया, ठीक, ये समय सही है दोपहर को। 1:33 के बाद आप ये वाला समय चूज़ कर सकते हैं, लेकिन कितने बजे तक? क्योंकि यहाँ आप एक तरफ तो ये देख रहे होंगे कि अमृत भी है, लाभ भी है, चौघड़िया तो भाई जी सही है और हम इसमें शुभ काम कर लेते हैं, लेकिन आपने ये देखना कभी भी स्किप नहीं करना है कि क्या इधर दुर्मुहूर्त तो नहीं है। अब यहाँ पर आपने चीज़ देखी, लाभ का चौघड़िया 3:47 पर शुरू हो रहा है। अब यहाँ पे आप बैक आ जाइए, मुहूर्त में आइए। यहाँ पर दुर्मुहूर्त देखिए 3:33 है, अर्थात 1:49। ये देखिए, अब 1:49 से नहीं, आपको 2:08 से लेकर 2:08 से लेकर 3:33 तक 3:33 तक का समय शुभ रहेगा। ये देखिए, ठीक है, 2:08 से लेकर 3:33 तक, ठीक है, ये रहेगा समय दोपहर का। अब इसके बाद एक बार और चेक कर लेते हैं, कहीं गलती ना हो। हाँ, 3:33 तक। फिर इसके बाद अब यहाँ पर आप देखिए चौघड़िया शाम का। अब यहाँ पर शाम का आप यहाँ पे देखिए प्रदोष काल। अब हमको यहाँ देखना है प्रदोष काल। प्रदोष काल का समय ये है 7:03 से लेकर 9:14 तक। 7:03 से लेकर 9:14 तक का समय प्रदोष काल का है। ये समय सही है। अब यहाँ पर पहले हम चौघड़िया भी देख लेते हैं। चौघड़िया देखिए, ये देखिए 7:03 से लेकर, ये भी ठीक है, 7:03 से लेकर, अब यहाँ पर देखिए 8:30 बजे तक का समय, 8:30 बजे तक। यहाँ पे प्रदोष काल जो है वो तो प्रदोष काल तो है यहाँ पर 9:14, लेकिन आपको यहाँ पर भी साथ में चेक करना है कि 7:03 से लेकर 8:25 तक का समय, आगे रोग और काल का समय शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अब दोपहर का समय भी आपको पता लग गया और शाम का समय भी आपको पता लग गया। इस हिसाब से मुहूर्त निकाला जाता है, ठीक। तो इस समय में आप रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं, राखी बांध सकते हैं। तो ये था समय जब आपको रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना है, रक्षा सूत्र बांधना है। अब रक्षा सूत्र बनाना कैसे है, चलिए जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपने साबुत पीले चावल लेने हैं। ये हम एक रक्षा सूत्र बनाने की आपको सामग्री बता रहे हैं। क्या करना है, पीले चावल के 2 दाने लेने हैं, केवल आपको 2 दाने लेने हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपको सफ़ेद सरसों, बिल्कुल चुटकी भर थोड़े से सफ़ेद सरसों लेने हैं। फिर इसमें डालनी है 1 काली मिर्च, छोटा सा इसमें डालना है आपको कपूर का टुकड़ा, ब्रास कपूर हो। 1 लौंग, टोपी सहित आपको 1 लौंग लेना है। इसी के साथ आपको एक बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा लेना है दालचीनी का, साबुत टुकड़ा होना चाहिए। और साथ में आपको रखना है कुशा का छोटा सा टुकड़ा, ठीक। ये सारी सामग्री के साथ छोटी सी एक लकड़ी आपको वच की लेनी है, ठीक, वच का टुकड़ा लेना है। अब इन सारी सामग्री को आप एकत्रित करके एक रेशमी लाल कपड़े में बांधेंगे। लाल कपड़े में आपको ये सारी सामग्री बांधनी है। बांध करके आप पहले से इसे तैयार कर लीजिए, इसे आप धूप दीप दीजिए। ये रक्षा सूत्र आपके लिए तैयार हो गया है। आप जिसको भी बांधना चाहते हैं आप उन्हें बांध सकते हैं। ये रक्षा सूत्र जिसको भी आप बांधेंगे, देखिए ये एक ऐसा रक्षा सूत्र है जो नज़र से बचाएगा, होने वाली किसी भी अप्रिय घटना से बचाएगा और साथ ही साथ धन का आगमन भी ये रक्षा सूत्र करेगा। रक्षा तो ये करेगा ही,
इसी के साथ और भी इससे लाभ होने वाले हैं। आप जो भी जिसको भी बांधेंगे आपके आपस में भी प्रगाढ़ होगा प्रेम, आप दोनों के संबंध भी अच्छे होंगे। बहन भाई का रिश्ता हो या कोई भी रिश्ता हो, आपस में अच्छे मधुर बन जाएंगे रिश्ते। तो ये रक्षा सूत्र आप पहले तैयार करके आप किसी के लिए बना भी सकते हैं, बना करके किसी को दे भी सकते हैं, गिफ्ट भी आप कर सकते हैं इन्हें। तो रेशमी लाल कपड़े में आपको इसे बना करके सुई धागे से बनाना है और फिर इसको लाल डोरे से, कौन सा, मौली का लाल धागा, मौली का लाल धागा आपको बीच में पिरो करके उसके अंदर आपने बांधना है। ये आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं, जैसे मैंने ये चीज़ बना रखी है, अभी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, बिल्कुल आप ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल इस तरह से आपने पोटली तैयार करनी है। जो सामग्री बताई है इस तरह से आपने सुई धागे से इसको तैयार करना है। और इस तरह से ये पीले रंग का धागा है जो कि अब तो कलर इसका उतर चुका है, तो आपने मौली का धागा लेना है, ठीक है। इस तरह से आपने तैयार करना है और ये आपको रक्षा सूत्र के रूप में अपने बहन भाई या जिसको भी आपको बांधना है उन्हें आप ये बांध सकते हैं। तो एक तरह से ये रक्षा सूत्र का धागा तैयार हो जाएगा और ये आप बांधिए। देखिएगा किस तरह से आप जिसे भी बांधते हैं उनके जीवन में तरक्की, व्यापार, हर तरह से रक्षा होगी। किस तरह से हेल्थ में, वेल्थ में, करियर में, हर तरह से आप रक्षा किस चीज़ को कहते हैं। केवल शारीरिक रक्षा ही रक्षा नहीं होती, हर तरह से रक्षा चाहिए। तो इसके लिए आप ये पोटली बना करके इसका रक्षा सूत्र बना के किसी को भेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए, बहुत ही गहन जानकारी है ये, इसे आप अपने अपनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इस तरह से आप रक्षा सूत्र बनाइए और अपने अपनों को भी आप ये बनाकर दे सकते हैं, बिल्कुल। तो इसीलिए ये वीडियो पहले अपलोड किया गया था कि अभी 7-8 दिन हैं, आराम से आप बना सकते हैं, बना करके तैयार करके पहले से रख सकते हैं। अगर आप पहले से तैयार कर लेते हैं तो सभी रक्षा सूत्रों को बना करके घर के मंदिर में रखिए, घर के मंदिर में रखिए ताकि वो और भी ऊर्जान्वित हो जाएं, ठीक। और फिर इसके बाद इनको और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए ये रक्षा सूत्र और भी ज़्यादा अच्छे से काम करें। इसके लिए आपको क्या करना है, अष्टमी से लेकर पूर्णिमा के दिन तो आपने बांधना ही है, ठीक है। अष्टमी से लेकर चतुर्दशी तक आपको डेली इन रक्षा सूत्रों को मूनलाइट में रख देना है। मूनलाइट में रख दीजिएगा, ये और भी ऊर्जान्वित हो जाएंगे। फिर इसके बाद इन रक्षा सूत्रों को आप जिन्हें भी बांधना चाहते हैं उन्हें बांधिए। मार्केट से लाई गई राखियाँ जो होती हैं वो बहुत तरह के हाथों से गुजरती हैं। अगर आप उनको भी ऊर्जान्वित करना चाहें तो उनको भी आप मूनलाइट में रख करके शुद्ध कर सकते हैं, ताकि किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी, किसी भी प्रकार की अप्रिय कोई भी चीज़ आप जिनको भी ये रक्षा सूत्र बांधते हैं उन तक ना पहुँचे। इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखिए। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। रक्षाबंधन का ये त्यौहार है, इस दिन सोमवार का दिन भी है, इस दिन विशेष आप ध्यान रखिएगा। सोमवार का दिन है तो व्रत का उद्यापन भी होगा। पूर्णिमा है तो सत्यनारायण व्रत कथा भी आज ही के दिन होगी। रात्रि के जो उपाय हैं वो भी आज ही के दिन होंगे। 11 बजे से पहले उपाय कर लीजिएगा, क्योंकि 18 तारीख को ये मध्य रात्रि 3 बजे जा कर के पूर्णिमा लगेगी और फिर इसके बाद 19 तारीख को पूरा दिन पूर्णिमा रहेगी। तो इस हिसाब से 19 तारीख को ही सत्यनारायण व्रत करना चाहिए। व्रत की कथा आदि भी 19 तारीख को ही की जाएगी। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसी ही नई जानकारी में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। जय जिनेंद्र, जय राधे कृष्णा, जय भोलेनाथ, जय मेरे शिव शिवा।